प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कौन कैसा के बारे में। आइए देखते हैं। यहाँ लिखी है कविता। कविता पढ़ो। नीली नीली आँखों वाली और सुनहरे बालों वाली मेरी गुड़िया भोली भाली, लाल ओढ़नी पीला सूट पहने उसने काले बूट, कभी कभी वह जाती रूठ, मीठी 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 बातें मीठे बोल, उसकी हंसी बड़ी अनमोल, गुड़िया मेरी गोल मटोल। तो देखा आपने, यहाँ पर एक जो बच्ची है वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है और गुड़िया की विशेषताएं बताते हुए एक कविता बोल रही है और उसने गुड़िया के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है बताओ, क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। गुड़िया की आंखें कैसी हैं? तो आइए देखते हैं कैसी आंखें। नीली नीली आंखों वाली, तो इसकी आंखें कैसी हो गई? नीली नीली आंखें। गुड़िया के बाल कैसे हैं? तो गुड़िया के बाल जो हैं कैसे हैं? सुनहरे 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 बालों वाली। सुनहरे मतलब सोने के रंग जैसे, गोल्डन हेयर। गुड़िया की ओढ़नी कैसी है? देखते हैं। लाल ओढ़नी। ओढ़नी चुनरी, तो यहाँ पर क्या है? लाल। ओढ़नी कैसी है? लाल। गुड़िया का सूट कैसा है? तो गुड़िया का सूट कैसा है? पीला सूट। कैसा है भाई? पीला पीला सूट। गुड़िया के बूट कैसे हैं? काले बूट, तो हम लिख देंगे काले। गुड़िया की बातें कैसी हैं? मीठी बातें, मीठी। गुड़िया कैसी है? गोल मटोल। कैसी है? गोल मटोल। गोल मटोल। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर गुड़िया की विशेषताएं बताई गई हैं। अब हम आते हैं, यहाँ लिखा है कौन कैसा होता है। तो कौन कैसा होता है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए सहायक शब्द भी दिए गए हैं, ये देखिए। इन्हीं सहायक शब्दों की सहायता से हम लिखेंगे। तो कौवा कैसा होता है? काला। यहाँ देखिए काला लिखा है, तो यहाँ काला लिख लिया हमने। अब दूध कैसा होता है? तो दूध होता है सफ़ेद, तो हम यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। तोता कैसा होता है? तोता यहाँ हरा लिखा हुआ है, तो हम भी लिख लेंगे हरा। आम कैसा होता है? आम पीला होता है, पीला। अगला है सेब। सेब कैसा होता है? सेब लाल, तो हम कर देते हैं लाल। फिर है कोयल, तो कोयल भी कैसी होती है? कोयल काली होती है, तो हम लिख देंगे काली। फिर है भात। भात मतलब होता है चावल, तो वो कैसा होता है? सफ़ेद, सफ़ेद। अगला है पत्ता, तो पत्ता होता है हरा। ये भात है। बच्चों, आपको पता है चावल को भात भी कहा जाता है। जो पका हुआ चावल होता है उसको भात कहा जाता है, और जो कच्चा होता है उसको चावल ही कहा जाता है। उसको हम कभी भात नहीं कहते। जो पक जाता है चावल उसको भात कहते हैं, तो वो सफ़ेद होता है। पत्ता कैसा होता है? हरा हरा। पपीता कैसा होता है भाई? पीला। अनार कैसा होता है? लाल। अच्छा, अगला है इनके आकार लिखो। देखो भाई, आकार के लिए भी यहाँ पर आपको सहायक शब्द दिए गए हैं, हेल्प बॉक्स जिसको आप कहते हैं। चूड़ी कैसी है? गोल, इन्होंने खुद लिख दिया। रोटी कैसी है भाई? रोटी भी गोल होती है, हम भी लिख दे रहे हैं गोल। रस्सी कैसी होती है? रस्सी लंबी होती है। कैसी? लंबी लंबी। कागज़ कैसा होता है? चौकोर। बालियाँ कैसी होती हैं? गोल। आपकी मम्मी या फिर आपकी दीदी पहनती हैं वो गोल बालियाँ। थाली कैसी होती है? वो भी गोल होती है। डंडा कैसा होता है? लंबा। पासा,
डाइस की बात हो रही है यहाँ पर, जो आप लूडो खेलते हैं वो डाइस, तो कैसा होता है, चौकोर। अगला देखिए, इनके स्वाद लिखो। अरे वाह, क्या बात है। इसमें भी आपको सहायक शब्द दिए गए हैं, इसी से देख देख के सहायता लेके आप लिख सकते हैं। लड्डू, बर्फी, पेड़ा मीठा होता है। इमली, नींबू, कच्चा आम कैसा होता है, खट्टा। तो यहाँ लिखेंगे खट्टा। ध्यान रखेंगे कि ट के नीचे हलंत ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खट, देखो आधा ट, बीच वाला ट आधा है इसलिए। करेला, नीम की पत्ती कैसी होती है, कड़वी, ठीक है। तो उसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद लिखना है, तो कड़वा। स्वाद कैसा होगा, स्वाद होगा कड़वा। इडली, डोसा, समोसा कैसा है, ओहो, ये है नमकीन। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया, नमकीन। इडली, डोसा, समोसा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया भाई। नमकीन। हरी मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च, ये कैसी होती है, तीखी। कैसी होती है, इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा, ठीक है। स्वाद इसका कैसा होता है, तीखा। चलो आगे देखें। आगे है, चित्र देखो और भारी चीज़ पर सही का निशान लगाओ। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर एक चित्र में पहले से सही का निशान लगाया गया है। ताला और चाबी, इसमें कौन सा भारी है, ताला भारी है। फूल और ईंट में ईंट भारी है। बाल्टी और गिलास में बाल्टी भारी है। पपीता और बॉल में, गेंद में पपीता भारी है। चित्र देखो, मोटी चीज़ पर सही का निशान लगाओ। तो मोटी, इन दोनों में कौन सी मोटी है, ये देखो इसने पहले से टिक लगाया हुआ है, ये है मोटी। अब इन दोनों में ये है मोटी, इन दोनों में ये है मोटी, इन दोनों में ये है मोटी। अगला देखते हैं। चित्र देखो, छोटी चीज़ पर सही का निशान लगाओ। छोटी, देखो पहला तो यहाँ पे हल किया हुआ है, यहाँ पर लगा है छोटे पेड़ पर। अब इन दोनों में छोटा कौन है भाई, ये छोटे हैं। इन दोनों में छोटा कौन है भाई, ये छोटे हैं। इन दोनों में ये पेंसिल छोटी है। चित्र देखो, कम चीज़ पर सही का निशान लगाओ। कम चीज़ पर, तो देखो इस बाल्टी में आधा पानी है, तो यहाँ कम है, इस पे नहीं निशान लगा है। अब इसमें देखो, दोनों के पास जो फूल है, इसमें कम फूल किसके पास है, इनके पास कम है, कम फूल, इस पे निशान लगाएंगे, कम वाले पे लगाना है। अब यहाँ देखो भाई, कम चीज़ पर निशान लगाओ। तो देखो इसका बस्ता तो बहुत भारी है, इसका बस्ता कम भारी है, कम है, तो यहाँ निशान आएगा। अच्छा, यहाँ तो नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ, गड्डी में बहुत सारे नोट हैं, और यहाँ जो है नोट कम है, ये कम है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ सामान कम है और यहाँ सामान इसमें ज़्यादा है, तो हम कम वाले पे सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमने सारा हल कर दिया। और भी कुछ है क्या, अरे ये तो बहुत ही आसान है। मिलान करो, मतलब कि मैचिंग करो। तो गाय कैसी होती है, सफ़ेद, और भैंस कैसी होती है, काली। गेंद